मगर इन तमाम चीजों के बीच में किसान जिस तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी मुश्किलों को लेकर के लोगों के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने आते रहे, और उसका ये रूप आज देखने को मिला कि आज सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरीके से चर्चा की तरफ करते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता का इस वक्त कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ में संजीव मिश्रा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में एक किसान नेता भी जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, एमएसपी पर ही खरीदारी होगी, फिर भी आप लोग गुमराह कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब सरकार किसान विरोधी बिल लेकर के आती है तो वो हमेशा इस बात को ठोक करके कहती है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अगर एमएसपी आपको समाप्त करना नहीं है और आप उसी तरीके से एमएसपी को जारी रखेंगे तो इसमें एक क्लास बढ़ा क्यों नहीं देते? संशोधन करने में आपकी क्या दिक्कत है? आपकी नीयत में खोट है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप इस बात का डर कैसे हो गया? अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग खरीदारी करेंगे तो इस बात का डर क्यों आ गया कि एमएसपी पर वो खरीदारी नहीं होगी? जबान भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी सरकारी खरीद भी जो एमएसपी पे होती है वो कहां हो रही है? किसी किसान नेता से आप पूछ लीजिए। आप मुझ पर अगर विश्वास ना हो तो आप किसान नेता से पूछिए, सरकारी खरीद नहीं हो रही है एमएसपी। तो इस बंद से हासिल क्या होगा? तरीके से इस बंद से हासिल क्या होगा? ठीक है, जनता सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, विपक्षी पार्टी के नेता सड़कों पर है, इसका कोई हासिल अब आप देख रहे हैं, जबकि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देखिए जब्बार भाई, सबसे पहली चीज ये है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की सिक्योरिटी, लोगों का पोषण सोचने का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो सरकार का है। सरकार अगर निरंकुश होती चली जाएगी, तानाशाही रवैया तैयार करेगी, बिल बिना किसी वोटिंग के करा दिया जाएगा, बिना मत विभाजन के करा दिया जाएगा। ठीक है, अब तो पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका, वो ध्वनिमत से पास हुआ हो या फिर किसी और तरीके से पास हुआ हो, अब उसमें कुछ हो नहीं सकता जब तक कि सरकार ना चाहे। अभी चूंकि अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की दरकार भरा है, मगर यही तानाशाही है सबर में। मगर ठीक है, संजीव मिश्रा जी, बार बार ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। किसान किस चौखट पर जाएगा, कहां पर दरवाजा खटखटाएगा? कंक्लूडिंग और आखिरी कमेंट सर। चलो नहीं जब्बार भाई, या तो मेरी बात आ जाने दीजिए। अरे नहीं सर, आप उस बात को नहीं ला रहे ना, आप उस बात को नहीं ला रहे ना, क्योंकि वक्त की तंगी, आप उस बात को नहीं ला रहे ना। मैं आखिरी कमेंट के तौर पर इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगा, तैयार कर लीजिए सर, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। कपिल श्रीवास्तव जी, आखिरी कमेंट। जबर भाई, सीधी सीधी एक बात है कि अगर आपको एमएसपी पे खरीदारी करानी है तो आप उस पर संशोधन कर दीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको खुला बाजार देना है किसानों के लिए, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अगर, तो ठीक है, मंडी समितियों को समाप्त मत कीजिए। किसानों को जहां बेहतर विकल्प लगेगा वो उसके पास जाएगा। लेकिन इनके मन में तो चोर, मंडियां थोड़ी कहां जा रही है, कहां क्यों मंडियां जा रही है? ये नहीं, ये अभी पहला कदम है। जबार भाई, आप इनको समझिए, ये कोऑपरेटिव बन जाएंगे और ये किसानों को बेच देंगे उद्योगपतियों के हाथ। उद्योगपति किसानों को बुआई देने के हर पूरी होशियार करने जाएगा। अभी तो जो मोदी जी की सरकार ये बात कर रही है, वो किसानों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहती है। आप आगे देखिए, के हाथ इन्होंने देश नहीं भेजा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ संजीव जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। राजेंद्र जी, अपनी बात अंबानी साहब कैसे विश्व के सबसे बड़े 10वें नंबर पे कैसे अमीर हो गए? जय शाह जो अमित शाह के एक सेकंड, हो गया भाई, हो गया, वक्त कम है जी। राजेंद्र जी, अध्यादेश को लागू करने से पहले, इस अध्यादेश को लाने से पहले क्या किसान आयोग का गठन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? वही बात कहूंगा, कानून में आ जाती तो क्या बुराई थी सर? अरे सर, कानून में उस बात को छोड़ दिया जाता तो क्या गलत था? उसमें जोड़ने और ना जोड़ने क्या मतलब? जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं,
अरे सर जितनी भी जहां अरे पर सर भी जो भी भाषियों की बातों को लेकर के आप उसे कानून के मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहे किस हो। तरीके के आर्गुमेंट आप लेकर के आए हुए हैं? के ऊपर कार्रवाई होगी। आप एक अब कैसे कार्रवाई करोगे संजय मिश्रा जी? ये समस्या पर है। आपका एक जवाब देना चाहता ये हूँ। समस्या पर है। आपकी एक बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आपने एक बात रखी थी कि किसान जो है इस बिल को समझा नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यही वजह है कि हंगामा ज्यादा मचा हुआ है। यही वजह है जब हंगामा इस वक्त समझ पा रहे हो आप सवाल वालों का बहुत समझ पा रहे हो किसान की वजह है, यहीं पर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना पड़ा। मगर सवाल इसी बात का है कि अगर कल को बाहर बैठा हुआ शख्स जो उद्योगपति है, कोई भी शख्स है, अगर वो एमएसपी पे खरीदारी नहीं करता है, कौन सा कानून होगा जिसके तहत उस शख्स के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी? क्या किसी मुख्यमंत्री के कह देने से, क्या देश के प्रधानमंत्री के भाषणों में कही गई बातों को अदालत मानेगी, कोई एजेंसी मानेगी, या फिर कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए था या उस क्लॉज को जोड़ा जाना चाहिए था? अभी के लिए इतना ही।